नमः हंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदभासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ही प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगणलय कौशल्यानंद नंदन पर ब्रह्म कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वही जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटशः नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणति। समस्त भूता देख सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि राम कथा मंदाकिनी इस राम चरित्र पर अपने मन को समाहित कर इस कथा का पावन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही उत्कृष्ट चरित्र मिथिला नगरिया पर वह भव्य महामहोत्सव श्री राम जानकी का विवाह उत्सव, उसकी अलौकिक कथा हम सब ने बड़े प्रेम से सुना पढ़ा और उसको समझा। ठाकुर जी के विवाह के चरित्र को कौन पूर्ण कर सकता है, क्योंकि वह विवाह का ऐसा अद्भुत वर्णन, कहते हैं शेष शारदा भी समर्थ नहीं है, तो हम सब तो साधारण मनुष्य हैं। फिर भी प्रभु के कथा को प्रेम से जितना बन सका हम लोग सुने। अब अयोध्या नाथ महाराज दशरथ बारात लेकर के आ गए हैं। माताएं बड़ी प्रसन्न हैं, चारों पुत्रों को बहुओं के साथ देख रही है, आरती उतार रही है और मुंह दिखाई उन्होंने बहुत कुछ दिया। माता कौशल्या ने कहा कि हे सीते, तुम इतनी सुंदर हो, हे मेरी लाडली पुत्री, मैं जिस राम को बड़ी तपस्या के बाद, यज्ञों के बाद, बड़े भजन के बाद प्राप्त की हूं, मैं उस राम को ही तुमको समर्पित करती हूँ। कौशल्या ने कहा कि हे देवी सीते, वैसे तो चारों पुत्र ही मेरे बड़े सुंदर हैं, लेकिन जैसे उन चारों में राम सर्वाधिक सुंदर है,
हे सीते, वैसे तुम भी सबसे सुंदर हो। और हृदय की बात कहूं तो तुम तो मेरे राम से भी सुंदर हो। हे जानकी, मैंने राम जी के लिए एक बड़ा सुंदर भवन का निर्माण कराया। वही भवन में तुमको मुंह दिखाई में तुम्हें समर्पित करती हूँ। कनक भवन उन्होंने दे दिया। सुमित्रा ने कहा कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे मुख के अनुरूप मैं तुमको मुंह दिखाई दे सकूं, क्योंकि माता कौशल्या ने तो अपने पुत्र धर्मात्मा राम को दे दिया, कैकेयी बहन ने तो पूरा अपना कनक भवन दे दिया। लेकिन मेरे पास अब कुछ है नहीं, क्योंकि दो पुत्र थे पहले ही मैं सेवा में, एक राम जी की और एक भरत जी की सेवा में सौंप चुकी हूँ। हाँ, लेकिन मातृत्व का अधिकार मैं ही रखती थी। लेकिन आज से मैं अपने पुत्र लखन को आज से तुम्हारी गोद में डालती हूँ। आज से मैं ममता का अधिकार, मातृत्व का अधिकार समाप्त करती हूँ अपने से, और वह अधिकार आज मैं तुमको सीते जो है पुत्री समर्पित करती हूँ, सौंपती हूँ। यह बलिदानी पुत्र सदैव आज से यह तुम्हारा पुत्र है। इस प्रकार माता प्रसन्न होकर के, बड़ा उत्सव चल रहा है सज्जनों, नित्य नया कुछ ना रस्म चल रही हैं, कई प्रकार की रस्में होती हैं। अब विश्वामित्र जी प्रतिदिन, विश्वामित्र चलन नित चाहि, राम सप्रेम विनय बस रहाई। प्रतिदिन जाना चाहते हैं, लेकिन राम जी को छोड़ करके जाने की इच्छा नहीं हो रही। दर्शन कीजिए उस अलौकिकता का कि जो महात्मा घर परिवार सब छोड़ दिए, भगवत भजन के लिए जो वनों पर निरंतर प्रभु के सुंदर यज्ञ और भजन को करते हुए जीवन बिता रहे हैं, अब जिसको यज्ञों के द्वारा, भजन के द्वारा मन में ध्याते हैं, जब वह साक्षात शरीर स्वरूप सामने बैठा हो, सामने उपस्थित हो, तो क्या उसको छोड़ करके जाने का मन करेगा? नहीं करेगा। ऐसे ही विश्वामित्र जी प्रतिदिन सोचते हैं आज मैं चला जाऊंगा, लेकिन जा नहीं पाते। राम जी का प्रेम और अयोध्यानाथ महाराज दशरथ जी का प्रेम, बाद में विचार करने लगे कि अब चलना ही उचित है, समय आ गया है, क्योंकि अब यहाँ से प्रसंग दूसरा मोड़ लेने वाला है। मागत विदाराउ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भय आगे। विदा मांगा है महाराज, अब चलूंगा मैं। समझ गए कि अब विश्वामित्र जी का निश्चित है जाना। अयोध्यानाथ हाथ जोड़ करके पुत्रों के साथ, पूरे परिवार समाज के साथ खड़े हैं हाथ जोड़ करके, और यही निवेदन किए हैं कि हे भगवान, यह सब कुछ मेरा नहीं है, यह सब कुछ आपका है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। दीन है आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। देखिए, जब यह जीवन में भाव हो, भगवान ने हमको अगर चार पैसा दे दिया, चार जो है लोग जय जयकार करने वाले दे दिया, समाज हमारी जो है एक छवि बन गई, तो उसी में हम क्या होते हैं महाराज, असावधान हो जाते हैं, आपा खो बैठते हैं, अहंकार आ जाता है। अरे मेरी जय जयकार, मेरा इतना बड़ा नाम, मेरा इतना बड़ा वैभव। लेकिन अहंकार ही जीव का विनाश कर देता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मानस की कथा पल पल जो है जीवन के वह सूत्र देती है मनुष्यों को, हम सबको, कि जिससे हमारे जीवन में एक सततता, एक मंगलमय जीवन हमारा बना रहे। जो रघुकुल के महाराज हैं वह क्या कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। तो जब यह भाव रहेगा तो सज्जनों जीवन में अहंकार प्रवेश नहीं करेगा। और जब मन में भाव आ जाए कि यह मेरा है, यह मैंने अर्जित किया है, तो अहंकार मनुष्य के अंदर प्रवेश कर देगा और विनाश कर देगा। तो यहाँ पर जो महाराज दशरथ हैं, वह उनकी भक्ति केवल मुख की नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना,
हम सब मुख से बोल देते हैं, लेकिन जब उसको कर्म, है ना, उसमें आती है तो कर्म में फिर वह दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन राजा यहाँ मन वचन कर्म तीनों से भक्ति दिखला रहे हैं। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। मागत विदा राउ अनुरागे, यह मन की भक्ति है, क्योंकि अनुराग कहाँ होता है? मन में होता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, यह वचन की भक्ति, क्योंकि वचन से कहा महाराज दशरथ ने। और मैं सेवक समेत सुत नारी, परेउ चरण सुख आवन वाणी, यह तन की भक्ति है। ब्राह्मण देवता विश्वामित्र जी आशीर्वाद दे करके चले हैं बड़े प्रसन्न मन से। राम जी के साथ सब भाइयों को संग लिए हुए महाराज दशरथ अपने पुत्रों के साथ विदा करने के लिए कुछ दूर तक गए। विश्वामित्र जी की आज्ञा से सब लोग लौट के आए हैं। सज्जनों, यह पावन चरित्र जो हम सबने अभी तक श्रवण किया, यह बाल कांड का चरित्र है। यह बाल कांड का सुंदर चरित्र जो कहता है, सुनता है, तो बाबा जी लिखते हैं कि उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। अरे निज गिरा पावनी करण कारण, राम जसु तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बारिधि, पारु कवि कोने लहो, उपवीत ब्याह उचाह मंगल, सुनिज सादर गावही, वैदेही राम प्रसाद ते जन, सर्वदा सुख पावही। हाँ, सर्वदा सुख पावही। तो बोले रघुवीर जी का चरित्र तो अपार है। तुलसीदास जी कहते हैं बाल कांड इतना ही नहीं है बाल चरित्र प्रभु का, लेकिन कहते हैं रघुवीर चरित अपार बारिधि, पारु कवि को ने लहो, कोई कवि ऐसा नहीं है जो पार पा सके। लेकिन फिर भी यह जो चरित्र में भगवान का सुंदर बाल लीला है, उपवीत ब्याह है मंगल, यह जो कथा जो सुंदर कहता है, गाता है, सुनता है, वह वेदे ही राम प्रसाद थे। यानी सीता रामचंद्र भगवान की कृपा से सर्वदा जीवन में सुख की प्राप्ति उसको होती है। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। वही बात आ गई क्या? अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा का सतत यही उपदेश है, राम कथा का सतत यही हम सब के लिए एक सूत्र है कि हम प्रभु को याद करें, हम अपने राम को जाने, अपने राम को पहचाने, हम अपने राम में रमें। लेकिन हम संसार में रम जाते हैं, राम को कभी सुध भी नहीं करते। लेकिन याद रखिएगा, जो प्रभु का भजन छोड़कर, राम जी का भजन छोड़ करके माया का धन इकट्ठा करने में पूरा जीवन लगा देते हैं, यह एक कटु सत्य है जीवन का कि मरने के बाद एक कौड़ी भी साथ में जाने वाली नहीं है। जाएगा तो क्या, धन जाएगा तो राम नाम धन। परंतु मोहवश भक्ति तथा परमार्थ की कमाई कोई नहीं करता, और साधारण मनुष्य केवल संसार में ही लगे रहते हैं। और अंत में साथी कोई नहीं होता, ना तो धन होता है और ना ही जो जन होता है, ना धन ना जन, जो दोनों कमाते हैं, जो जिसमें जीवन समाप्त कर देते हैं। तो नेक कमाई कर ले बंदे, अपनी अच्छी कमाई कर लो, नहीं तो अंत में बड़ा धोखा खाना पड़ेगा। अच्छी कमाई क्या है? राम नाम धन से बढ़कर के कोई जीवन में धन नहीं है। और जो इस धर्म से चूक खा गया तो वह फिर महाराज धोखा खाता है। एक बड़ी सुंदर छोटी सी कथा आती है, दृष्टांत कथा।
कि एक सेठ थे, तो वह सेठ जो है उसको देश भ्रमण पर जाना था। तो अपने मुनीम को कहने लगा कि ठीक है भाई, हम प्रदेश जा रहे हैं, तो सोना चांदी हीरे रत्न आदि खूब मात्रा में ले लो कि प्रदेश में कष्ट ना हो। अब सेठ ही है। तो मुनीम ने बोला महाराज सोना चांदी हीरा इसका भार ढोना पड़ेगा, कौन यह बोझ लेकर के जाए। अरे हम कई हजार नोट ले लेते हैं कागज के, और वह नोट सब जगह चलेंगे। सेठ ने कहा ये बात अच्छी है, कौन ढोता फिरेगा सोना चांदी हीरा। और नोट महाराज बड़ी बड़ी नोट ले लिए, और वे दोनों अपने देश से निकलकर कई देशों को होते हुए एक टापू पर पहुंचे महाराज, एक द्वीप जिसे कहते हैं। सेठ ने मुनीम से कहा कि देखो, बाजार से खाने पीने की वस्तुएं भी चुक गई हैं, तो लेकर के आओ, और कहीं पर रहने की अच्छी व्यवस्था करके आओ। मुनीम जाता है, बाजार को जाता है और सामग्री बताता है कि ये निकाल दीजिए। दुकानदार निकाला, पैसा देने लगा तो अपने वही नोट निकाला। तो जो दुकानदार था उसने कहा कि देखिए भाई, यह जो कागज दे रहे हैं नोट वाले, ये यहाँ यहाँ नहीं चलते हमारे देश में। हमारे देश में अगर यह वस्तुएं चाहिए तो सोने चांदी हीरे दे करके मूल्य चुकाइए, क्योंकि यह नोट तो हमारे यहाँ चलते नहीं है। अगर नहीं है सोना चांदी हीरा तो यह जो वस्तु आपने लिया इसको लौटाइए, हम ऐसे नहीं दे सकते हैं। अगर सोने चांदी के सिक्के लाओ तो कुछ काम बन सकता है, नहीं तो हमारी वस्तुएं रख दो। अब बेचारे मुनीम जी क्या करते सज्जनों, रखना पड़ा, क्योंकि वह वहां चलते ही नहीं थे जो लेकर के गए थे। इधर उधर सामान देखने लग गए, लेकिन कहीं पर उनको मिला नहीं, सब जगह वही सुनने को मिला। मकान किराए पर लेने गए, वहां भी वही जवाब मिला। आ करके सेठ जी के सामने बताए कि ऐसी ऐसी समस्या है। अब सेठ जी चिंता में पड़ गए कि पहले तो लेकर के आए नहीं, मुनीम के कहने पर नोट लेके आ गए। और उस देश के राजा का एक और कानून था सज्जनों। क्या कानून था? कानून था कि जो राज्य में आ जाएगा 3 वर्ष तक अपने घर लौट करके नहीं जा सकता, और वहां से कोई चिट्ठी पत्र आदि भेजने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। अब क्या करें, सेठ मुनीम दोनों वहीं पर नौकरी करने लगे। नौकरी कौन सी मिलेगी? जो यहाँ सेठ थे वहां कपड़े धुलने में लग गए महाराज। कपड़े धुलने की दुकान पर दोनों मजदूरी करने लग गए और जीवन बिताने लगे। एक दिन कपड़ा धुलते धुलते सेठ जी गाने लगे। क्या गाते हैं कि अहो बहुत मैंने धन जाया, हीरे मोहरे महल भरे, आज काम देते नहीं कोई, हाय दैव यह दुख भिरे। वह गा रहा है काम करते करते, कपड़े धुलते धुलते, कि मैंने जीवन में बहुत बहुत धन कमाया, मैं बहुत बड़ा सेठ, हीरे मोहरे मेरे महल में भरे हुए हैं, लेकिन आज काम देते नहीं, हाय दैव ये दुख भिरे। हे भगवान, कैसी यह घड़ी आई है कि आज कुछ काम नहीं देता। देखो सज्जनों, वह सेठ, उसके घर में किसी की कमी नहीं, लेकिन आज उसको भी इतना कष्ट और इस प्रकार के दिन देखने पड़े। तो इस कथा का सिद्धांत समझिए, सेठ मुनीम को समझना नहीं है, सेठ मुनीम के माध्यम से इसके रहस्य को समझना है। सेठ कौन है? तो यह जीव ही सेठ है। जो अंदर जीव बैठा है यह सेठ है। और मुनीम कौन है? मां से मुनीम, मां से मन। तो सेठ जीव है, मुनीम है मन। सेठ जीव और मन मुनीम द्वारा भटकाया गया है। जो मन मुनीम है यह सेठ यानी जीव को भटका देता है। कैसे? कि कागज के नोट ले लो महाराज, यानी कागज के नोट क्या हो गए? घर गृहस्थी संसार कुटुंब मायावी जो वस्तुएं हैं यह हो गई कागज की नोट। और इसको रख लो, अपना खास धन मानकर इसी के भरोसे रहता है जीव। किंतु जीव जब मनुष्य तन त्याग करके दूसरे घर जाता है, परलोक जाता है, यानी दूसरे राजा के देश, तो वहां फिर यह कागज रूपी धन नहीं जलता। यानी जो धन ग्रह यानी माया का धन, कुटुंब
शरीर, इस सबको उसने एकत्रित किया तो वहां नहीं जलता। वहां तो क्या जलता है, वहां केवल धर्म, पुण्य, भजन, परोपकार रूपी सोने चांदी के सिक्के चलते हैं, जो जीव के यानी मन के भटकाने से वह जीव कभी लेके नहीं आता कि यह बोझ बनेगा, उसको बोझ मान लेते हैं। तो फिर होगा क्या, वहां पर महाराज फिर वह चलते नहीं है, वहां पर फिर वास मिलेगा नहीं, ना तो कमरा मिलेगा भगवान के यहाँ पर। फिर वहां व्यवस्था बनाई जाती है, फिर वहां काम करना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा। फिर अब भजन साधना नहीं होगी तो फिर वहां से नरकों में जाना पड़ेगा, और वहां फिर जीव को अनेकों प्रकार के दुख रूपी नरक अग्नि पर झुलसना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। तो इस प्रकार फिर वह नाना प्रकार के दुख और कष्ट को सहता है सेठ, मुनीम के चक्कर में, जीव जो है मन के चक्कर में। इसीलिए यह कथा हमको संदेश देती है कि सदैव जो है अपने परमार्थ की कमाई, भगवत भजन, राम जी का स्मरण, ये जीवन में होते रहना चाहिए। सीता रामचंद्र भगवान की भक्ति और भजन पर खुद को लगा लेना ही बुद्धिमानी है। तो इस प्रकार ये रामचरित्र का जो है हम सबने बाल कांड का विश्राम किया सज्जनों। इसके बाद अयोध्या कांड में प्रवेश होता है। जैसे दोनों कांडों को अगर समझने का प्रयास करें तो यह बाल कांड, यह रामायण रूपी कल्प वृक्ष जो है, रामचरित्र रूपी कल्प वृक्ष जो है, तो बाल कांड है जड़। और ये अगर बाल कांड रामचरित्र रूपी कल्प वृक्ष का जड़ है तो यह है अयोध्या कांड तना है। वृक्ष के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, स्थान होते हैं। कौन, जड़ और तना। अगर किसी वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी हैं और तना बहुत मजबूत है तो वह वृक्ष उतने ही वर्षों तक, ज्यादा वर्षों तक चलेगा, सबको फल और छाया देता रहेगा। तो हम सबने अभी तक बाल कांड को श्रवण किया, समझा। अब अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए, अगर विस्तार के रूप से देखें तो बाल कांड बहुत बड़ा है, उसके बाद फिर अयोध्या कांड। तो बाल कांड यानी रामायण रूपी कल्प वृक्ष की जो जड़ें हैं वह बहुत गहरी हैं, और तना भी बाल कांड के बाद अयोध्या कांड जो विस्तृत है वह तना भी बड़ा मोटा है। इसलिए यह रामायण रूपी कल्प वृक्ष सदा सदा सबको अनंत कालों तक फल व छाया देता रहेगा। तो कैसा छाया, यानी राम कृपा रूपी छाया। और फल क्या है, राम जी के परम धाम की प्राप्ति ही फल है, साकेत धाम की प्राप्ति ही फल है। तो यह सब मिलता रहेगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अब इसके बाद अयोध्या कांड में हम सब प्रार्थना करेंगे, लेकिन उसको अगले दिवस। आज यहीं तक। अब बाल कांड के चरित्र यहाँ तक हो गया है। आप लोग खूब मेहनत करके यहाँ तक बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है ना। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। विशाल जी आज जुड़े जुड़े नहीं हैं, तो हमारे चमन लाल जी हैं, चमन लाल जी के बाद देवेश जी हैं, देवेश जी के बाद रचिका जी हैं, रचिका जी के बाद वाजपेयी जी हैं, और पावनी जी हैं, पूर्वी जी हैं, नैना जी हैं, इनके बाद श्रेया जी हैं, और राजेंद्र प्रसाद चक्रवर्ती जी भी बहुत दिन बाद जुड़े हैं। वो संजीव जी हैं, सुष्मिता जी हैं, चेतना जी हैं, नियति जी है, नेहा पाठक जी हैं। चलिए सुनाइए, प्रारंभ करिए। चमन लाल जी, चमन लाल जी भी नहीं जुड़े हैं, तो देवेश जी सुनाइए। देवेश जी तो जुड़े हैं, व्यस्त हैं क्या भाई। रसिका जी, आवाज पहुंच रही है। नेहा पाठक जी, जी गुरु राधे जी। राधे। सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।
ब्रह्मा जो निगम नेति कहीं गावा, उभय बेब धरी को सोहियावा, सहज विराग रूप मही मोरा, तथाकित होत जिमि चंद चकोरा। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। चलिए सुनाते जाइए। रसिका जी हैं, पूर्वी जी हैं, देवेश जी हैं, वाजपेयी जी हैं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ सुनाइए। राधे अति राधे। हरि सुना पूर्वी जी, सुनाइए सुनाइए। अति हरि कृपा, आवाज नहीं आ रही पूर्वी। चलिए आप सुनाइए वाजपेयी जी। सिय बिलो की तीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लीनिय राउर लाई जान की, लाई जान की, मिटी महामर जाद ज्ञान की, जोरी पकोरहूं पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए, राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, बारे अबारे माँ गहूं कर जोरे, मांगहूं कर जोरे, मनु परिहर चरण जानि भोरे। राधे राधे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वाजपेयी जी के बाद सुनाए संजीव जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे, सुनाइए। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लीनी राउर